हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का अपना टॉपिक होगा विटामिन को लेकर, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि इसके या तो रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है या फिर इससे होने वाली बीमारियाँ ना, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो इनके जो रासायनिक नाम है वो याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आज आपको इसको मैं पूरी की पूरी ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना आप। तो आज का टॉपिक है विटामिन। आज का टॉपिक है विटामिन। सभी विटामिन के बारे में जानेंगे आज। ठीक है, इसकी ट्रिक है बहुत अच्छी, आसानी से तुम्हें याद भी हो जाएगी। दिक्कत ना माने आप बिल्कुल भी किसी प्रकार की। ठीक है, ट्रिक क्या है। रेड थारो, रेड थारा नई पैंट पहनकर, नई पैंट पायो। रेड थारा नई पैंट पायो। फिर पायो बई। नई क्या पैंट पायो, नई पैंट पायो भाई। इसका जो बना रेड थारा नई पैंट पायो भाई, है ना। नई पैंट उसने क्या है ले ली। फिर साए साए गयो, फिर साए साए गयो। ऐसे लिख दो, गयो। ठीक है। एस कल तक, एस कल तक फील कर लेगा। फील कर लेगा, इस बात को कौन, एस कल तक क्या कर लेगा, फील कर लेगा। ध्यान से समझना दोस्तों। रेड थारा नई पैंट पायो भाई, फिर साए साए गयो। पैंट पहन कर साए साए गयो। एस कल तक इसको क्या कर लेगा, फिल कर लेगा। ये सब तुम्हारे क्या है भाई, विटामिन है। ध्यान रखना। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, विटामिन ए। यदि मैं इसकी बात करूँ तो B1, इसकी बात करूँ तो B2, यदि इसकी बात करें तो B3, फिर इसकी बात करेंगे तो B5, यदि इसकी बात करें तो B6, यदि इसकी बात करें तो B7, फिर है B9, फिर 5 6 7 9, B9 या 11 बोल दे मैंने इसको, ध्यान रखना। B12। ठीक है। तो ये है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो मैंने कहा कि ये जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं इनका कोई भी मतलब नहीं है ना। ध्यान रखना, इनका कोई भी मतलब नहीं है। आराम से याद हो जाएगी। रेड थारा नई पैंट पायो भाई, फिर साए साए गयो। एस कल तक फील कर लेगा, इस बात को एस कल तक फील कर लेगा। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे बात को। देखिए ध्यान से, रेट से क्या बन जाएगा, रेटिनोल। रेटिनोल। था से बन जाएगा क्या, थाइमीन। ठीक है। रा से बन जाएगा राइबोफ्लोमिंग, राइबोफ्लोमिंग। अलग से समझाऊंगा। नई से क्या बनेगा, नियासिन। पेंट से क्या बनेगा, पेंटाथोनिक। पायो से क्या बनेगा, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन। बाई से क्या बनेगा, बायोटीन। अलग से लिखाऊंगा लेकिन बस यहाँ समझाने के लिए, बायोटीन। फिर से क्या बनेगा, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड या अम्ल, है ना। साई से बनेगा साई नाको बाल्बिन। अगर ट्रिक भी याद होगी तो आप आराम से इसको समझ के लगा सकते हैं। साई नाको बाल्बिन। एस एस्कोर्बिक एसिड।
एस्कोर्बिक एसिड। कल कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। टक से बनेगा टोकोफिरोल, टक टोकोफिरोल। और फिल से बनेगा फिलक्यूनोन। फिलक्यूनोन, ये सब इसके क्या है भाई, रासायनिक नाम है। मैं आपको अलग से लिखूंगा, लेकिन ये ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा था आपको कि रेड थारा नई पैंट पायो भाई, फिर साए साए गयो, एस कल तक फिल कर लेगा। ये सब के सब टोटल के टोटल क्या है भाई, आपके विटामिन है। मैं आपको अगली साइड में क्या है सीरीज सीरीज वाइज आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ सीरीज के अनुसार समझें कि विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, या 11 भी इसको बोल दिया जाए, B12। ठीक है, टी, टी, ई, के, ये हमारे सब के सब क्या है भाई, विटामिन है। तो रेट थारो है ना, ऐसे लिख दूंगा मैं, रेट थारो नई पैंट पायो बई, है ना, ये तो था। रेड थारा नई पैंट पायो बई, फिर साए साए गयो, है ना, फिर साए साए गयो, एस कल तक फिल कर लेगा। ये तो ट्रिक थी आपकी भाई। ठीक है, ये आपकी क्या थी, ट्रिक थी। ये तुम्हारी सारी की सारी क्या है भाई, ट्रिक है तुम्हारी इधर। और इधर के रसायन लिखे हैं, तो इससे ए से क्या बनेगा भाई, रेटिनॉल। बात समझ में आ गई दोस्तों। B1 से क्या बन जाएगा, थाइमीन, आप थाइमीन। रा से बनेगा राइबोफ्लोमिंग, राइबोफ्लोमिंग। नियासिन, पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक। पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। बायोटीन, फोलिक एसिड, फिलक्यूनो, फोलिक एसिड, साइनाकोबाल्मिन, साइनाकोबाल्मिन। ठीक है। सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। टोकोफिरोल, टोकोफिरोल। पिलक्यूनोन। ये सब के सब आपके क्या है भाई, रासायनिक नाम है जितने भी है। ये आपसे क्या है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर मैं आपको क्या है धीरे धीरे एक एक करते हुए क्या है आपको समझाते हुए चलूंगा कि कौन सी उससे कौन सी बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, आप इसका अच्छे से क्या है स्क्रीनशॉट लें।
ठीक है दोस्तों, ये आपने इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको क्या है इधर से इस साइड से रफ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इनसे होने वाले क्या है रोग, विटामिन ए की कमी से जो रोग होगा वो क्या होगा, उसे बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, रतौंधी का मतलब है क्या है, आंखों में कमजोरी, आंखों में कमजोरी, इसको बोलता है रतौंधी। ध्यान रखना विटामिन ए को, ध्यान रखना कैंसर वाहक रोग भी कहा जाता है, कैंसर वाहक रोग भी कौन सा है, विटामिन ए है बी 1, यानी कि आपने सुना होगा नाम विटामिन बी 1, यानी कि बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग क्या है मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन बेरी बेरी बी की कमी से होने वाला रोग क्या है, बेरी बेरी, यानी कि मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियों में क्या आ जाएगी, कमजोरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, बेरी बेरी रोग, है ना। बस है, तो विटामिन डी राइबोफ्लोमिंग, राइबोफ्लोमिंग में ध्यान रखना इससे होने वाली क्या बीमारी है, तो इससे है ध्यान रखना बोनापन, बोनापन भी क्या है इसी से आता है, बोनापन प्लस एक चीज और आती है वो क्या है, आंखों का लाल होना, है ना, आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना भी किससे है, राइबोफ्लोविन। ठीक है, ध्यान रखें। नियासिन, नियासिन का मतलब ध्यान रखें कौन सा, तो इससे है प्लेगरा रोग हो जाएगा, प्लेगरा रोग। ठीक है, ध्यान रखना रखती कमी। फिर है पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक से जो रोग होगा वो होगा पेचिस रोग, पेचिस यानी कि जानते होंगे आप सब, दस्त, पैंट में निकलने वाले दस्त, है ना, पेचिस रोग। फिर है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन क्या हुआ है मैं आपको बता रहा कि क्या होगा कि त्वचा में सूजन, यदि त्वचा में क्या होगी सूजन होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, पायरोडॉक्सिन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। बायोटीन कुछ नहीं, वही पेलाग्रा रोग है। फिर है फोलिक एसिड, ये भी ऐसे ही है। साइनाकोबाल्मिन, साइनाकोबाल्मिन भी क्या है, नियासिन रोग है। ठीक है, ध्यान रखना कैसा रोग है, नियासिन रोग है, नियासिन रोग इनसे क्या है हो जाते हैं, ये सब क्या है छोटे छोटे हैं। त्वचा में सूजन, फोलिक एसिड में क्या है, डंक में पाया जाता है फोलिक एसिड, किसके, किसके, तो वो है लाल चींटी के डंक में पाया जाता है फोलिक एसिड। B12 में साइनाकोबाल्मिन यानी कि नियासिन, यानी कि जैसे कहते हैं कि त्वचा का क्या है, किसी भी त्वचा का फटना, होठ फटना, है ना, त्वचा फटना सर्दियों में आपने देखा होगा, तो वो सब को है B12 के कारण होता है। अगले इसमें देखेंगे तो विटामिन सी, डी, ई और के। ठीक है, तो इसका नाम था एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड, ये तो था भाई इसका नाम। इसका था कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। फिर था टोकोफेरोल। जैसे दोस्तों मेरे नाम याद हो रहे हैं, आपके भी नाम ऐसे क्या है याद हो जाए, फिलकिनोन। क्योंकि आपको पता ही था कि क्या था इसकी ट्रिक, एस कल तक फिल हो कर लेगा, है ना, एस कल तक क्या कर लेगा, फिल कर लेगा, ये आपकी क्या थी ट्रिक थी, है ना, एस कल तक क्या कर लेगा, फिल कर लेगा। तो इससे अपना नाम देना। विटामिन सी से होने वाला रोग है स्कर्वी, ये आपने पढ़ा होगा। स्कर्वी क्या हुआ है, स्कर्वी का मतलब होता है ध्यान रखना मसूड़ों से खून का आना, मसूड़ों से खून आना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाए कि पायरिया 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 किस अंग को प्रभावित करता है, तो किसको, तो आप गलती से दांत मत लगा देना, तो वो किसको प्रभावित करता है, मसूड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान है, वो किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से ही जो रोग होता है वो होता है कौन सा, पायरिया रोग। ठीक है, ध्यान रखना। तो विटामिन डी कैल्सीफेरोल, ध्यान रखना, तो इसमें क्या होगा, हड्डियों का क्या हो जाएगा भाई, विटामिन डी यानी कि हड्डियाँ क्या हो इसमें कमजोर हो जाती हैं,
और हड्डियों का कमजोर होने यानी कि हड्डियों का मुड़ना, हड्डियों का कमजोर होकर मुड़ना, कमजोर होकर मुड़ना, ये किसकी कमी से है? विटामिन डी की कमी से ये क्या है? रोग हो जाता है भाई। विटामिन ई टोकोफेरोल किसके को क्या कहा जाता है? यानी कि बांझपन, बांझपन की जो शिकायत होती है वो कौन सा है? टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई की कमी से। के फिल्क्यूनोन, तो फिल्क्यूनोन का मतलब है रक्त का थक्का न जमना, या रक्त का थक्का जमने में परेशानी, न जमना या परेशानी। बात समझे? रक्त का थक्का क्या होगा कि आपने कभी कभी देखा होगा चोट लग जाती है धीरे, है ना, थोड़ी सी स्क्रैच लग जावे तो खून के साथ में एक वाइट रंग का हो रहता है ना, जिसे हम वैसे पढ़ेंगे रक्त में तो उसमें प्लाज्मा के रूप में पढ़े हैं, तो यहाँ उसे हम पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाए? तो विटामिन के पाया जाता है, जिससे क्या है रक्त का थक्का जम जाता है और खून का बहाव क्या है? कम हो जाता है, बाहर के अंदर बाहर की तरफ जो है क्या है? कम हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलता जाता है? विटामिन के से उसे बोला जाए फिल्क्विनोन। फिल्क्विनोन ये क्या है? विटामिन के की अगर शरीर में कमी हो तो क्या होगा? रक्त का थक्का जमने में क्या होगी? हमेशा परेशानी होगी। यदि शरीर में क्या होगा? विटामिन ई की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? बांझपन रोग हो जाएगा। यदि विटामिन डी की कमी आ जाए तो हड्डियाँ क्या होगा? कमजोर हो जाएंगी और उसमें क्या है? लचीली हो जाती है, जिससे क्या है? बैलेंस जो है खत्म हो जाता है, तिरछियाँ हो जाती है हड्डियाँ, हाथ या पैर का क्या है? तिरछा होना। ऐसे ही सी है, विटामिन सी यानी कि क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, जिससे रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से खून आना, है ना, ध्यान रखना, यानी कि जिसे हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? पायरिया। तो ये सवाल एक कई बार आ चुका है कि पायरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो ध्यान रखना कौन सा है? मसूड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, इसको ध्यान से समझे। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ध्यान रखें बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन है, जल में घुलनशील, फिर आओगे एक वसा में घुलनशील। जल में घुलने वाले विटामिन घुलनशील, और क्या है? वसा में घुलनशील। क्या विटामिन, कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुल सकते हैं? कौन से विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुल सकते हैं? एक क्वेश्चन यह है कि कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है? क्या है? ऊष्मा से नष्ट होने वाला विटामिन, ऊष्मा से नष्ट होने वाला विटामिन। ये आपके क्वेश्चन है, तीन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील कौन सा है, वसा में घुलनशील कौन सा है। तो ध्यान रखने, वसा में आप ध्यान रखें कि कौन घुल सकता है वसा में, तो वो है कीड़ा। ऐसे याद रखें, KEDA। ठीक है, क्या बचा तुम्हारे पास भाई? एक तो क्या बचा? बी, और एक क्या बचा तुम्हारे पास? सी। तो जल में घुलनशील जो है विटामिन वे कौन से है? बी और सी। वसा में जो घुलनशील है तो वो है KEDA। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई दोस्तों? मैंने इसको उल्टा कटा कर दिया, AKDE के ऐसे लिखना था लेकिन मैंने उल्टा करके लिख दिया। पहले ADEK लिखना था लेकिन मैंने इसे उल्टा करके लिखा, तो KEDA क्या बन गया? कीड़ा। यदि आप इसे याद रखोगे तो आपके याद रहेगा हमेशा कि वसा में कौन सा है? घुलनशील। फिर है ऊष्मा से नष्ट होने वाला विटामिन, तो ध्यान रखना यहाँ आपको दो ऑप्शन ध्यान रखें बहुत अच्छे से, B5 और विटामिन सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। B5 और विटामिन सी क्या है? ऊष्मा से नष्ट होने वाले क्या है? विटामिन है। तो ये आपका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से अगर ट्रिक को याद कर लोगे तो तुक्का भी लगा सकते हो। वास्तव में अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो समझ लीजिए कि कहीं भी किसी भी पेपर में आप क्या है तुक्का लगा सकते, बस ट्रिक के माध्यम से ही। कि रेड थारा नहीं पहन पाओ भाई, फिर क्या है? साए साए गयो, एस कल तक क्या है? फिल हो जाएगा। सारी बात आपके सामने है, इनके वैज्ञानिक नाम ये सब ज़्यादा भूले, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब आपके सामने ही है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ऊष्मा से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, ये सब के सब क्या है? आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या थे? जल में घुलनशील विटामिन BC, वसा में घुलनशील कीड़ा, और ऊष्मा से नष्ट होने वाला विटामिन B5 और सी है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखेंगे एक अच्छा टॉपिक और है, जो देखो देखिए Na यानी कि सोडियम की कमी से क्या होता है? हृदय की धड़कन का क्या है? ये संतुलन करती है।
इसका ध्यान रखें आप कि हृदय की धड़कन का जो संतुलन करती है हमारे शरीर में वो कौन सा है, वो क्या करती है, तो वो करती है क्या, सोडियम। ऐसी आयोडीन, यदि आयोडीन की कमी आ जाए तो आपने देखा होगा ग्वाटर रोग, ग्वाटर रोग का मतलब क्या होगा है, यानी कि घेंगा रोग हो जाता है ना, घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है, घेंगा रोग हो जाता है। एन आपने पढ़ लिया सोडियम, एक हुआ है Cl क्लोराइड, है ना, क्लोराइड की कमी, क्लोराइड कहाँ पे पाया जाता है, तो समुद्री जल में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। तो एक है जस्ता, जस्ता क्या है, जस्ता किसका निर्माण करता है शरीर में, इंसुलिन का निर्माण करता है। यदि इंसुलिन की शरीर में क्या है कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है भाई दोस्तों, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इंसुलिन का प्रयोग किस लिए किया है, मधुमेह रोग के लिए किया जाता है। ये आपके क्या थे, कुछ इंपोर्टेंट क्या थे, प्रोटीन थे, ठीक है, ध्यान रखना, ये आप बहुत अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ है देखो ध्यान से, मैं आपको बता रहा कि आप हम क्या है कि कैप्सूल का प्रयोग करते हैं ना, बात समझ रहे हैं दोस्तों, औषधि कैप्सूल होते हैं जो हमारे, औषधि कैप्सूल, औषधि कैप्सूल जो है वो किसके बने होते हैं, का खोल जो है बना होता है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है जिलेटिन का, ठीक है, किसका बना होता है, जिलेटिन का, ठीक है, ध्यान रखना, औषधि कैप्सूल का जो खोल बना होता है वो किसका बना होता है, जिलेटिन का, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। जिलेटिन क्या है, जिलेटिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जानवरों की हड्डी, है ना, जानवरों की हड्डियों को उबाल के जो निकलता है उसे बोला जाता है जिलेटिन, ध्यान रखना दोस्तों। बात ऐसी है, बहुत ही सीरियस बात है कि जिलेटिन क्या होता है, तो जिलेटिन होता है कि जो जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी ये सब जितने भी जानवर हैं मरने के बाद इनकी जो हड्डियां होती है या इनकी त्वचा को क्या है उबाल के जो निकलना जाए, जो ऊपर की तरफ जो परत बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिलेटिन। जिसका प्रयोग आज के टाइम में हम किस में कर रहे हैं, औषधि के रूप में कर रहे हैं, औषधि का जो कैप्सूल बनता है उसके रूप में करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक शब्द आपने और पढ़ा होगा स्टार्च, है ना, पहले आपने पढ़ा होगा स्टार्च, तो आप जिलेटिन का खासकर ध्यान रखें इस शब्द का, कि जो औषधि के खोल हैं, जो कैप्सूल के खोल हैं, किसके बने हैं, जिलेटिन के बने होते हैं। आपको बता दिया मैंने कि किस चीज़ से बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आज के क्या थे आपके टॉपिक थे। एक तो क्वेश्चन वो भी बन जाता है वैसे तो, जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है, अब शायद ना पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की, तो वो आपको पता ही है किसने की थी, फंक ने, किसने की थी भाई, फंक ने, कब, 1911 में कर दी, ठीक है, ध्यान रखना। एक विटामिन क्या है, डी की बात करें, विटामिन डी कहाँ पर पाया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है ना, सूर्य के प्रकाश में, सुबह का जो सूर्य का प्रकाश होता है, मॉर्निंग टाइम का, तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो वो कौन सी है भाई, विटामिन डी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। कौन सी विटामिन पाई जाएगी, तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है, ठीक है। ये अच्छे से आप याद रखें और इसको बहुत अच्छे से क्या है रिपीट करें। इसमें से आप इस पूरे के पूरे सेशन में से आपको क्या है एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे क्या होंगे, चांस होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप ट्रिक ने अगर आपने याद कर ली, नहीं भी आपके रासायनिक नाम याद रही, तो ट्रिक के माध्यम से आप सटीक आंसर बिल्कुल क्या है लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक पे बहुत ज़्यादा आप वर्क करें, ट्रिक पे वर्क करने के बाद आपको कभी भी इसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों।